तो सर जब ये वाली जो चीज़ है हेयर लाइन पीछे जाना शुरू करती है तो मतलब पता चलने लग जाता है कि हाँ भाई अब कुछ ना कुछ तो हो रहा है अंदर इंटरनली। तो जब लोगों को कैसे पता चलेगा कि भाई उनको आपके पास आना है फॉर द ट्रीटमेंट, तो मतलब वो क्या रहेगा, मतलब कहाँ से वो आएगी चीज़ कि भाई अब जाना पड़ेगा? ओके, सो जैसा कि आपने कहा सबसे कॉमन जो प्रेजेंटेशन है वो ये है कि हेयर लाइन पीछे होना चालू हो जाता है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका हेयर लाइन पीछे जा रहा है एक्चुअल में, तो बस वही एक पॉइंट है जहाँ पे आपको डर्मेटोलॉजिस्ट को जाके दिखाना चाहिए। क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि हेयर फॉल, मोस्टली जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं उनका जो ड्राइविंग फोर्स होता है हमारे पास लाने का वो हेयर लाइन नहीं होती है, वो हेयर फॉल होता है। अच्छा, हाँ। उनको लगता है कि हेयर फॉल हो रहा है मतलब गड़बड़ है, जबकि मैंने अभी बताया कि अप टू सर्टेन लिमिट इट इज नॉट गड़बड़, राइट? तो हेयर फॉल डेफिनेटली अगर सीवियर है जैसा कि हमने डिस्कस किया तो आपको डर्मेट को दिखाना है। और अगर हेयर लाइन रिसीड हो रही है या फिर आपको ऊपर के, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमेशा हेयर लाइन रिसीड हो, कई बार ऐसा भी होता है कि हेयर लाइन इंटैक्ट है लेकिन हमारा मिड स्कैल्प या हमारा फ्रंट स्कैल्प या हमारा बैक स्कैल्प जो है वो थिन आउट होना शुरू हो गया है। तो अगर कहीं पे भी आपको लगता है कि हमारी डेंसिटी कम हो रही है, हमारा स्कैल्प हल्का विजिबल होने लगा है, इमीडिएटली आप डर्मेट को दिखाइए। फीमेल्स के केस में वैसे भी अक्सर करके ये होता है कि जो हेयर लाइन होती है वो इंटैक्ट रहती है, हेयर लाइन रिसीड फीमेल्स में यूजुअली नहीं करती। सो उसमें सेंट्रल पार्टिंग की जगह से वो चीज़ खाली होनी शुरू हो जाती है। सो उसको हम बोलते ही फीमेल पैटर्न हेयर लॉस है। एंड जो मेल पैटर्न हेयर लॉस होता है उसमें यूजुअली ये फ्रंट से जो साइड से बाल पीछे जाने शुरू होते हैं, फिर मिड यहाँ से जाने शुरू होते हैं, एंड देन फिर आपका पीछे का जो चांद है, गोला है, तो हम लोग क्राउन बोलते हैं, वो थिन आउट होना शुरू हो जाता है। तो अगर हम समय पे ध्यान दे देते हैं तो उसके आगे की प्रोग्रेशन को डेफिनेटली रोका जा सकता है, और अगर हम नहीं देते हैं तो फिर पूरा खाली होने का डर रहता है।